सही मुद्दा चूज किया है आपने आदित्य जी। क्या पब्लिक बोर हो गई है? तो मैं अपना उदाहरण देता हूं आपको। 1991 में जब हम यहाँ आए थे, उन दिनों से सुन रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म, वॉर ऑन ड्रग्स, राइट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो स्कैंडल है, सोशल सिक्योरिटी चेंज, सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म, इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी, ये सारी की सारी चर्चाएं उन दिनों से हम सुन रहे हैं। और सब लोग यही कह रहे हैं कि हम जो है वॉशिंगटन को फिक्स करेंगे, जो स्वैम्प है उसको फिक्स करेंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं कर पाया। एक बंदा था डोनाल्ड ट्रंप, जिसने कहा था कि हम स्वैम्प को फिक्स करेंगे। तो 2016 में वो जीत तो गए, लेकिन 2020 में उनको, आपको सबको पता है कि कैसे उनको सत्ता नहीं मिली वापस। तो बड़ा ही पेचीदा सा मामला है। ये सवाल मैंने एक बार और भी कहा था कि आर वी अमेरिकन सो इनकॉम्पिटेंट कि 1991 से जिन समस्याओं की हम चर्चा करते आ रहे हैं, वो समस्याएं अभी भी वहीं पर है, कोई नहीं कुछ कर पाया उसके लिए, राइट। सो दिस इज द इशू जो लोगों को हताश कर रहा है, क्योंकि आज की तारीख में एक होता नहीं कि आज हमसे कुछ छुपा नहीं है, चाहे डीप स्टेट हो या क्लिंटन ने क्या किया, रशियन कोलूजन का क्या था, कोविड का क्या था। तो लोग अब जो है परेशान हो गए हैं और त्रस्त हो गए हैं। मैं बोर हो गया हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य जी। मैं बोर हो गया हूं कि ये समस्या का ये सुलझाव करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक समस्या रहेगी तभी तो बात होगी ना। उसमें सिर्फ नए नए मुद्दे जुड़ते रहते हैं समय अनुसार। तो कभी यूक्रेन जुड़ गया, कभी ये जुड़ गया, कभी हसरत मुल्ला चले गए। ये एक इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लेकिन मूलतः अगर देखें तो हर एक समस्या वैसे के वैसे ही है। ऐसा लगता है कि या तो दिमाग की कमी है, या अकल की कमी है, या सुझावों की कमी है, या ना करने की इच्छा है। उससे लोग जो है बहुत परेशान हैं कि एनफ ऑफ दिस बीएस दैट गोज ऑन, वेयर इज द सॉल्यूशन। अब उदाहरण देखिए ना, कमला हैरिस बॉर्डर जार बनी बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के साथ साथ, और वहां तो बॉर्डर जाने की बात तो छोड़िए, आपने देखा हुआ है किस तरह से लोग आए हुए हैं, अनअकाउंटेड फॉर क्रिमिनल्स। ये कोई झूठी बात नहीं है, सारी डेटा उनकी अपनी है। तो अब क्या हो गया है कि लोग देख रहे हैं कि कोई समस्या का सुलझान करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इजराइल का सिचुएशन वैसे ही का वैसा ही है। तो सिचुएशन ये है कि अब जो है विश्वास सिस्टम से उठ गया है। अब कमला हैरिस पिछले 2 दिन पहले फ्राइडे को जाके आई और उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन रिफॉर्म तो हमारा सबसे पुराना मुद्दा है, हमने उस पर बहुत काम किया है। अब लोग उस पर हंस भी रहे हैं कि आप तो वहां गई नहीं, 11 मिलियन लोगों को अंदर ठोक लिया है, और कह रहे हैं कि हम उसकी समस्या का सुधार कर रहे हैं। यहां तक कि न्यूयॉर्क सिटी का मेयर एरिक एडम्स था, जिसने जब न्यूयॉर्क सिटी पे इलीगल इमिग्रेशन आने की वजह से इतनी समस्या हो गई थी, जब उसने बोला उसके अगेंस्ट, बाइडेन के पॉलिसी के अगेंस्ट, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर दिया, उसको इंडाइट कर दिया। तो एक जरा सा डेंजरस सा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी की चर्चा करती है, वो खुद ही फासिस्ट बिहेवियर पे चल रही है। यहां तक कि ये लोग जो है अब बिग टेक कम्युनिकेशन पे फॉल्स इंफॉर्मेशन को कर्ब करना चाहते हैं, आपकी आवाज को बंद करना चाहते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम फॉल्स डेटा दे रहे हैं। बहुत सी चिंताजनक बात है ये। And I am looking at it this way, that Democratic Party is becoming far more leftist। और एक बात और भी कहना है कि बिल क्लिंटन ने अपनी प्रेसिडेंसी में स्टेट ऑफ द यूनियन में जो बातें उसने इलीगल इमिग्रेशन डिपोर्टेशन के बारे में कहा था, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग देम, वही बात ट्रंप कह रहा है। वही चीज मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर भी किया होगा, वो बिल क्लिंटन की वो स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच। और आज ट्रंप जो है, देखिए वही बात कह रहा है और उसको दुश्मन बना रहे हैं लोग। ओ बिगट, ही इज एंटी इमिग्रेंट। एंड रॉबर्ट केनेडी, अभी उसने मिशिगन में भाषण दिया था, जिसमें ये कहा उसने कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये मेरे पिता की
डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, मेरे अंकल की जेएफके की पार्टी नहीं है, ये तो बिल्कुल लेफ्टिस्ट हो गई है पार्टी, इसलिए वो छोड़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को, ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा लगता है कि अमेरिका जो है एक ब्रिंक पे आया हुआ है। ये ब्रिंक जो है बड़ा डेंजरस सा हो गया है, किस तरह से रुख बदलेगा पता नहीं चलता है, लेकिन वो जो था डेमोक्रेटिक जो बंदा है जेम्स कार्विल ने कहा था कि रुख बदलेगा टुवर्ड्स द लेटर स्टेजेस ऑफ इलेक्शन, और जो भी जीतेगा वो लैंडस्लाइड से जीतेगा। उसका ये मुद्दा है कि अब जो है ये लैंडस्लाइड होगा, जो भी जीतेगा लैंडस्लाइड में जीतेगा। कमला हैरिस की तो आप देखते ही हैं, उसने एक भी प्राइमरी की वोट जीती नहीं है और वो कोरोनेशन हो गया उसका कैंडिडेट बन करके। तो वी विल टॉक अबाउट इट एज वी गो अलोंग, बट यस, दिस इज सीरियस, दिस इशू इज सीरियस, दिस इलेक्शन इज वेरी सीरियस। थैंक यू। तो शरद जी, और या प्लीज शरद जी, ब्रिजेश कपूर जी। यस। हर हर महादेव और सभी श्रोतागण को नमस्कार। दुर्गा पूजा और दिवाली और छठ और बाकी फेस्टिवल का टाइम है, खूब एंजॉय कीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए। हम हमारे सभी शंकराचार्य दिल्ली वाले छोड़कर को का चरण वंदना, और जितने भी हमारे बड़े पूर्वज, हमारे कुल गुरु जो भी हैं, सभी को प्रणाम। इसके साथ मैं शुरुआत करता हूँ। श्रोतागण, आप मेरे इस ग्रीटिंग को ध्यान से सुनेंगे। आगे बढ़ते हुए देखिए अदित्य जी, मुझे लगता है कि ये प्रश्न अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरह से देखता हूँ, राइट, कि क्या लोग उदासीन हो गए हैं अमेरिका के इलेक्शन से। तो मुझे ये प्रश्न रेलेवेंट नहीं लगता है। अब मैं उसको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। मुझे रेलेवेंट ये प्रश्न इसलिए नहीं लगता है कि अमेरिका, सबसे पहले जो मान्यता है कि अमेरिका जो है विश्व की सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, और भारत जो है विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। पुरानी नहीं, क्योंकि लोग 200 साल और 50 साल के इंडिपेंडेंस को ही टाइमलाइन मानते हैं, बट भारत तो ऑब्वियसली बहुत पुराने देश है। अमेरिका डेमोक्रेसी नहीं है, अमेरिका इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। और आप अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो पब्लिक उदासीन है, पब्लिक सोशल सिक्योरिटी से सिक्योरिटी के क्वेश्चन को लेकर 1990 से अभी तक सेम ही डिलेमा में है, पब्लिक इमिग्रेशन पे सोल्यूशन खोज रही है। हु केयर? अमेरिका डजंट केयर। अमेरिका के सेटअप में केयरिंग का डेफिनेशन थोड़ा दूसरा है। इट डजंट मीन कि अमेरिका में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मेरा जो तर्क है उसको तर्क के ही मद्देनजर आप समझने की प्रयास करें श्रोतागण। तो अमेरिका इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, जहां पर सारे स्टेट्स आए और एक देश बनाए, और उन स्टेट्स के सॉवरेनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया टू फॉर्म दिस आइडिया ऑफ अमेरिका। ठीक है, छोटे से छोटे जो स्टेट्स हैं, स्विंग स्टेट्स, ये डिसाइड करते हैं कौन प्रेसिडेंट बनेगा, पॉपुलेशन डिसाइड नहीं करती है। तो चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे वो आपके जो भी बड़ा स्टेट है, लाइक न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन अधिक है, या और भी जो बड़े बड़े राज्य हैं, राइट, ये नहीं डिसाइड करते हैं कि आपका राष्ट्रपति कौन बनेगा। ये डिसाइड करती है 5-6 स्मॉल स्टेट्स, ओके, जो स्विंग स्टेट है, जहाँ पे पॉपुलेशन इन बड़े स्टेट के मामले में 1/4 होती है। तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल कॉलेज है, ये लोग डिसाइड करते हैं, यानी कि एक बॉडी, एक इलेक्टेड फोक्स डिसाइड करता है। अब इलेक्टेड फोक्स हमेशा पॉलिटिशियन होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे, राइट, आपने उनको चुना जरूर है, लेकिन वो आप नहीं है। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अभी एक PEW रिसर्च ने एक नया सर्वे किया जिसमें पाया गया कि 7 आउट ऑफ 10 अमेरिकन जो पीपल हैं, जो अगर अमेरिका डेमोक्रेसी होता तो उनका इंपॉर्टेंस होता, वो लोग सोचते हैं कि बहुत ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो गया है, बहुत ही अब्यूसिव हो चुका है, पार्टी लाइन पे लोग काफी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन सेम PEW रिसर्च ने जब दोबारा फर्दर डीप डाइव किया उसी सेगमेंट ऑफ डेमोग्राफी में, यानी अमेरिकन में,
तो देखा कि जो डेमोक्रेट्स हैं उसमें 83% पीपल फील कि ये अब नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत लोग अब्यूसिव हो रहे हैं, बहुत ही डिवाइसिव हो गए हैं, देश के लिए ठीक नहीं है। वेयर रिपब्लिकन में वो परसेंटेज घट के 53%, यानी कि 47% पीपल थिंक ये ठीक है। उसका ये कारण है कि डेमोक्रेट्स जो है सब कुछ वही कर रहे हैं। अब आप गद्दी पे बैठे हैं और आप गैग ऑर्डर अपने एक्स प्रेसिडेंट पे लगाते हैं, और उसके बाद उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो टू पार्टी ही है, उसमें भी जो सेकंड पार्टी है उसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ट्वाइस आप उन पे अटेम्प्ट होता है। आपके जो गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स विच इज FBI एंड सीक्रेट सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सिक्योरिटी, वो 2 बार फेल होती है। उसके नेक्स्ट डे आपका जो रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट है वो स्टिल कीप्स ऑन रैटलिंग द सेम स्टेटमेंट कि दिस person is a threat to the national stability. तो इन सब सिचुएशन में ये प्रश्न कि लोग बोर होंगे, आई डोंट नो लोग की इंपॉर्टेंस अमेरिका में है कि नहीं है, बिकॉज अगर लोग की इंपॉर्टेंस होती तो यहाँ पे इन्फ्लेशन, यहाँ पे प्राइस राइज, हाउसिंग प्रॉब्लम्स, अभी को घर नहीं है, जो देश कुछ भी दे सकता है अपने ईच एंड 330 मिलियन सिटीजन को सब कुछ से संपन्नता दे सकता है, वो अभी भी अपना 800 मिलिट्री बेसिस अक्रॉस द वर्ल्ड, 800, ठीक है, उसके लिए वो एक आर्मी स्टेशन करना, उसके लिए वो फंडिंग करना, उसके बाद वो देश यूक्रेन को पिछले 2 सालों से चढ़ा के रखा हुआ है, 2 साल या जितने भी हो गए वॉर में। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि पीपल का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। सो ये क्वेश्चन मेरे लिए टोटली इररेलेवेंट है, बट हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पब्लिक डेफिनेटली उदासीन हो गए हैं। देयर वाज नेवर एन इलेक्शन जहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता था, इतना उदासीन। मीडिया में क्या आप जाएंगे, वन वे ट्रैफिक है, सारे मीडिया जो है प्रो गवर्नमेंट है। एंड विभूति जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो महिला हमारी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाली हैं, 80% जो लग रहा है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगी या नॉमिनेट होंगी या इलेक्टेड होंगी, वो तो प्राइमरी भी जीती नहीं है। तो फिर डेमोक्रेसी की क्या बात है, पब्लिक की क्या बात है, आपके ऊपर थोपा गया है, आप एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। दैट विल बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट। देश कपूर जी। एक कोट था कि कहते हैं कि who's an honest politician? Like they say the honest politician is the one who when bought stays bought. So, अगर हम ये देखें पूरे इसमें कैंपेन में जिस तरह से आगे पीछे चलते रहते हैं, जो कमला हैरिस ने एक बार बोला उसको दूसरी बार नकार दिया। सिमिलरली ट्रम्प अगर उसकी जिंदगी देखें और आज की जिंदगी देखें उसमें फर्क है। बट द थिंग इज के ट्रम्प इज लाइक वन ऑफ दोज गाइज जिसको ना थ्रस्ट कर दिया गया फॉर ग्रेटनेस। वो तैयार नहीं था कभी भी, पर उसको थ्रस्ट कर दिया गया। जैसे कहते हैं ना कि सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। So he's a third category. But the point is कि और कोई ऑप्शन है नहीं, दुनिया के लिए भी नहीं है और यूएस के लिए भी नहीं है इस समय। दैट इज द सैड पॉइंट, क्योंकि जो स्टेक्स हैं इस इलेक्शंस में, ये जो इलेक्शन आ रही है वो इतने हाई हैं। मतलब अभी वो अलाबामा में जस्टिस डिपार्टमेंट हैज गॉन अगेंस्ट द गवर्नर कि वो जो इलीगल्स को वो हटा रहा है उससे रोल से। एक तो वो हो रहा है, और दूसरी तरफ जो फेडरल जो FCC जो है, जो कमीशन है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, आई थिंक दे हैव बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स गिवन मतलब एक्विजिशन उन्होंने पास कर दिया बाय जॉर्ज सोरोस कंपनी ऑफ 200 रेडियो स्टेशन इन 40 डिफरेंट like markets within the US. और ये this will impact 165 million, half of the entire population. और उसमें ग्लेनबैक वगैरह ये सब लोग भी हैं,
लाइक उनके भी रेडियोस पे चलते हैं वो जो ऑडेसी जो उसने प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया है. सो व्हाट दिस मीन्स, और एक तरफ तो वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या किया है, वो डिश को कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि वो रूरल एरियाज में जाके इंटरनेट लगाएंगे. उन्होंने वो लगाया नहीं. वो 3 साल का और एक्सटेंशन मांग लिया उन्होंने. 3 साल का और एक्सटेंशन दे भी दिया उनको. मतलब जो रूरल एरियाज हैं उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं मिलेगी. और जब स्टारलिंक ने ये कोशिश की है कि उनको वो सबको दे दी जाए ये सुविधा, तो एफसीसी उसी हफ्ते कहता है कि इलॉन मस्क के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे बिकॉज ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है. तो डिश मोनोपोली नहीं है, जॉर्ज सोरोस मोनोपोली नहीं है. द पॉइंट इज के जो कम्युनिकेशन है, जो प्रोपोगेंडा है, और जो कनेक्टिविटी है, जो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो साफ बोलता है. जॉन केरी, वो आप दिखा भी रहे थे शायद, जॉन केरी साफ बोल रहा है कि फर्स्ट अमेंडमेंट राइट इज एक्चुअली रोड ब्लॉक फॉर फर्दरिंग डेमोक्रेसी. हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं इस समय. तो आप खुद देख लो ना कहाँ, मतलब अगर ये इलेक्शन एक खास डायरेक्शन में जाता है तो एवरीथिंग दैट अमेरिका हेल्ड सेक्रेड विल बी गॉन. एवरीथिंग. दैट इज अ सैड पॉइंट. तो इसलिए स्टेक्स बहुत हाई हैं, बहुत ज्यादा हाई हैं. वो अलग बात है कि हमें अंदाजा, लोगों को अंदाजा हो या ना हो. और क्योंकि ये जो है एक तरह का वो हो रहा है, मतलब बार्जिंग ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल मैसेजेस एंड डिस्कशंस, उसकी वजह से लोग थोड़े ऊब गए हैं जरूर. पर ये भी एक तरह का प्लॉय हो सकता है बिकॉज अल्टीमेटली पीपल हैव टू रियलाइज कि अगर आपकी आवाज चली गई है. इस इलेक्शन को नहीं आ रही है. लाइक अभी ठीक है क्या? हाँ आप ठीक है, बोलिए. हाँ, कि अगर इस इलेक्शन को अगर सीरियसली नहीं लिया तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा इस देश में आगे बढ़ के. और क्योंकि ये एक्सेस जो है ये सिर्फ ये यूएस में ही नहीं इनको मिलेगा, ये एक्सेस इनको अक्रॉस द वर्ल्ड मिल जाएगा. बिकॉज जॉर्ज सोरोस जो है, जॉर्ज सोरोस इज द ओनली person they say actually जो American officials हैं, they say he's the only person who actually runs his own foreign policy. Not only has a foreign policy but also can execute that foreign policy. So और यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अलाइन होती है इसके साथ. इनफैक्ट यूक्रेन में तो आउटसोर्स ही कर दी थी उन्होंने उसको. वो एक विकी लीक्स में आया था एक डॉक्यूमेंट. तो अगर इस तरह से हम चल रहे हैं, वो बॉल्कन स्टेट्स में डिसाइड करता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, वो साउथ एशिया में डिसाइड करता है. डोनाल्ड लू उसका हैंड पिक बंदा है. लाइक उसने अल्बानिया में भी वो एम्बेसडर बना, किर्गिस्तान में भी बना, जहाँ जहाँ वो लाइक उसका स्ट्रेंथ थी वहाँ बना. तो साउथ एशिया में ले लो, आप यूरोप में ले लो. अगर इस तरह से अगर चलता रहा तो दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट द यूएस. और ये जो एक्सेस जो जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को मिला है, ये ड्यूरिंग क्लिंटन टाइम मिला था, तभी वो आज तक चलता आ रहा है. और अब तो वो इतना इनग्रेन्ड हो चुके हैं कि अगर हम देखें जो ट्विटर फाइल्स वगैरह जो निकली थी उसके हिसाब से, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आप देखो, अगर वो एक बार जाके ना जो वो ट्रस्ट एंड सेफ्टी वाला जो होता है ना, जो लोग हैं, मैंने अपनी लास्ट न्यूज़लेटर में डाला था, जो
ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी वाले जो लोग होते हैं लाइक विद इन मेटा, मतलब फेसबुक में और गूगल में, दे उनके लिंक्डइन पे आप जाके देखो, दे आर ऑल एक्स CIA. इट्स अ रिवॉल्विंग डोर. You know, they are the ones who decide कि किसको डी प्लेटफॉर्म करना है, किसकी आवाज को नीचे गिराना है, किसकी आवाज को ऊपर करना है. यूट्यूब में कौन नीचे जाता है, कौन ऊपर जाता है, वो एक CIA डिसाइड कर रहा है. तो भैया आप देखिए, ये तो सोच, और वो कौन हो रहे हैं ऊपर नीचे वो हम सब जानते हैं. But there is only a certain bias, certain prejudice that is being used to sift through all this, to deplatform, to cancel people, to shadow ban people. वो हमें सब वो हम सब जानते हैं और वो डिसाइड करते हैं. तो मतलब इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेटिक पार्टी are all joined together. So there is no democracy within the US. It's actually a dictatorship. It is an authoritarian rule that is going on. Will probably आपका आवाज this will be the कभी आ रहा है? अब आ रहा है. हाँ. This will be the last election when a democracy can still be viable after this. अगर ये हार गए ये वाली इलेक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. जॉन कैरी तो ओपनली बोल रहा है फर्स्ट अमेंडमेंट इज नीड्स टू बी रिमूव्ड. हाँ, वो तो साफ बोलता है, राइट. साफ बोल रहा है वो. ही इज सेइंग ओपनली, you know, कि